अरे माशाल्लाह, तुम तो बड़े होकर बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते सारा वक्त गुजर गया। बच्चे एकदम से इतने बड़े हो गए। आप बताएं, सब लोग कैसे हैं? वसीम, असफर, नताशा। बे सब बिल्कुल ठीक हैं। वसीम तो है तुर्की में, निताशा अमेरिका में रहती है और मैं असफर के साथ दुबई में। आजकल तो उसके लिए एक लड़की की तलाश जारी है। अरे भाई वाह, आप तो इंटरनेशनल हो गई। कभी अमेरिका, कभी तुर्की, कभी दुबई। भाई तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अरे मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, बड़ा अफसर। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये किस तरह मेहनत से स्टडी किया करता था। बेटा, तुम्हारी खाला ने भी तुम पर बहुत मेहनत की है। ये खाला नहीं, माँ है तुम्हारी। बेशक, इनसे मेरे दो रिश्ते हैं, खाला भी और माँ भी। इसीलिए तो मैंने खाला अम्मी कहता हूँ। अब तुमने ही अपनी खाला का ख्याल रखना है। रिबा तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। अपने घर? क्या मतलब? हाँ भाई, एक दिन हर लड़की को जाना ही होता है। जब ही तो कहा है कि इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढ लो, नहीं तो रिबा के जाने के बाद तुम अकेली रह जाओगी। आंटी, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में चाय पीते हैं। हाँ ये अच्छा है, रिबा भी आ जाएगी उतनी देर में। चले, बहुत देर हो गई है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। आपकी अम्मी से मुझे याद आया, जब अभी आपको मैं ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा तो मुझे आपकी अम्मी के सामने हाजिरी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफ़ा जब आपको ड्रॉप करने के लिए गया था तो आपकी अम्मी के आगे अटेंडेंस देनी पड़ी थी मुझे। नहीं, वैसे भी हमारा घर आपके स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतरेगा। देखिए, ये जितने भी मकान होते हैं ना, ये कंक्रीट के बने हुए होते हैं और इन मकानों को खूबसूरत घर बनाने वाले लोग आप जैसे लोग होते हैं। और वैसे भी कुछ लोग तो बहुत ही कमाल करते हैं, वो जहाँ भी नज़र आए उनके इर्द गिर्द चीज़ें हसीन हो जाती हैं। हाँ, सही कहा आपने। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हुस्न देखने वाले की नज़र में होता है। यकीनन, मगर कुछ लोगों की शख्सियत के अंदर सहर होता है। मेरा मतलब है कि वो जहाँ भी जाएं वो महफिल की जान बन जाते हैं, और कुछ लोग महफिल में जान के भी अनजान बने रहते हैं। इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगता है आपको शायरी से लगाव है। इसी पे बात नहीं। हुस्न के मौजू पर जिस कदर खूबसूरती से आपने फ़लसफ़ा झाड़ा है, ये काम शायर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ज़रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लसफ़ा झाड़ा है? अच्छा, नहीं, शायरी से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि बाज़ौक़ इंसान है। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? अब यही कि आप वाकई बाज़ौक़ हैं या फिर किसी खुशफहमी का शिकार? वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, कितनी खूबसूरती से आपने मुझे अर्श से फर्श पे ला बिठाया है। कमाल है। अभी तो इब्तिदा है। अच्छा, अगर ये इब्तिदा है तो इंतहा क्या होगी? आई थिंक हमें चलना चाहिए। ओके। आओ। अरे ये किन तकल्लुफात में पड़ गई हो? ये मेरी जान तकल्लुफात नहीं, मोहब्बतें हैं। और वैसे भी मुझे घर का काम करने की आदत है। अरे जब से मैं आई हूँ ना, यही देख रही हूँ कि किसी ना किसी काम में लगी हुई हो। देखो, अब खैर से तौसीफ भी जॉब कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि रिबा से पहले इसकी शादी कर दो। और पता है उससे तुम्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी, हर वक्त मसरूफ़ रहती हो। और दूसरा ये है कि रिबा के जाने के बाद तुम्हें घर भी खाली नहीं लगेगा। और फिर एक सबसे बड़ा फ़ायदा, बताओ भला कौन सा है? कौन सा? वो ये कि शादी में बहू तुम्हारा हाथ बटाएगी। और क्या? अरे हाँ, कैसी बात की मैंने? क्या बात है, क्या मुफीद मशवरे हैं तुम्हारे। गुड, वेरी गुड। उफ़, ये मशवरा बेगम आपा, जब से आया हूँ इनके ये मशवरे सुन सुन के तंग आ गया हूँ। रिबा आ जाए, उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द यहाँ से फ़्लाइट ले और निकलें।
थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का? मैंने तो अपना सिर्फ फ़र्ज़ पूरा किया है, कोई एहसान थोड़ी किया। हाँ लेकिन आप बहुत अच्छे बॉस हैं। आजकल लोग कॉलीग्स का इतना ख्याल नहीं करते। कॉलीग से याद नहीं करता, जान के अनजान बना रहता है। आपको एक बात बताऊं? छोड़ो, मैं आपको नहीं बताता, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि बात क्या है। आप अम्मी से नहीं मिलेंगे? नहीं, अभी ज़रा जल्दी थे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैंने कहा ना, मैंने एहसान नहीं किया। ओके, बाय। बाय। आ जाओ भैया, सारे समोसे तुमने खाने। मैंने खाने हैं? अरे मैम इतने अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। समान जी, ये ख्वाब है या हकीकत? अरे मैं तो ख्वाब को हकीकत बनाने आई हूँ, पूछ लो अपनी माँ से। वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनकी ख्वाब हकीकत बन जाए। क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। उफ, इनके फिल्मी डायलॉग्स। रिबा बेटा, जाओ फ्रेश होकर आओ। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे इंतजार में चाय भी नहीं पी। सही कह रही है। अभी आए। बैठो, तौसीफ बैठो बेटा। तौसीफ, डरा ही दिया तुमने। अरे तुम क्या किसी से डरोगी? तुम तो खुद लोगों के डराने के काम आती हो। यार हर वक्त तंग करते रहते हो मुझे। खैर ये बताओ कि इतनी रात की तारीकी में क्यों यहाँ पर चुड़ैल बनकर बैठी हुई हो? अंदर दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। और तुम बताओ, तुम रात की तारीकी में जिन बनकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सेम इशू। क्या मतलब? ऐसे ही बस, मेरा भी दिल घबरा रहा था इसीलिए यहाँ आ गया। हर चीज में मेरी कॉपी करना तुम। अरे यार, इसमें कॉपी करने की क्या बात है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, या मेरे पास दिल नहीं है, या मेरा दिल नहीं घबरा सकता? तुम्हारा दिल पत्थर या लोहे का है, अगर है तो। वैसे तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की मेरे पास दिल है या नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम... अच्छा छोड़। क्या क्या, क्या मैं क्या छोड़ो, बात पूरी करो। ये कह रही थी कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये क्या बात हुई यार? मेरे पास वाकई दिल नहीं है और ना ही मेरे पास दिमाग है। तो अच्छा चांस गवा दिया। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास दिल है और वो धड़कता भी है सिर्फ तुम्हारे लिए।